बीच पर आया था मैं घूमने के लिए और यहाँ पर खड़े खड़े एक बात मेरे दिमाग में आई कि ये जो अपना लॉस सैंटोस है, यहाँ पर तुम्हें हर जगह पर घर मिल जाएंगे। तुम्हें बीच पर सी फेसिंग घर चाहिए वो भी मिल जाएगा, तुम्हें पानी के ऊपर घर चाहिए वो भी मिल जाएगा। या पेयर है ये एंड पानी के ऊपर ही है, काइंड ऑफ घर जैसा ही है। तुम्हें ऊंची सी बिल्डिंग पर अगर घर चाहिए तो मेज बैंक बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट मिल जाएगा। पहाड़ों पर मेंशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, जैसे कि मेरा ब्यूटीफुल घर पहाड़ के ऊपर ही तो बना हुआ है, प्यारा सा अपना मेंशन। सो कुल मिला के बात ये है कि लॉस सैंटोस में घरों की कमी नहीं है। हर जगह पर तुम्हें जिस टाइप का घर चाहिए, जैसे टाइप का चाहिए, जो लोकेशन चाहिए, बस बोलना है एंड वहां पर घर मिल जाएगा। बट मैं एक चीज सोच रहा था दोस्तों, लॉस सैंटोस में आज तक मैंने पेड़ के ऊपर घर नहीं देखा। या आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्री हाउस। लॉस सैंटोस में आज तक किसी ने ट्री हाउस बनाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए हमें आज तक कभी भी ट्री हाउस देखने को नहीं मिला। बट ये हिम्मत आज मैं करने वाला हूँ। मैंने डिसाइड किया है दोस्तों कि मैं लॉस सैंटोस का सबसे पहला ट्री हाउस बनाऊंगा, जो कि होगा एकदम ब्यूटीफुल, एकदम बेस्ट, जिसके अंदर बाथरूम होगा, बेडरूम होगा, किचन होगा, ब्यूटीफुल स्पॉट होगा, साथ ही साथ एक वॉच टावर वाली लोकेशन भी होगी जहां से मैं हंटिंग कर सकता हूं। और उस ट्री हाउस पर जाने के लिए हम लोग किसी रस्सी या फिर लिफ्ट का यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर लकड़ी की ही सीढ़ियां होंगी। और वो जो ट्री हाउस होगा प्रॉपरली पेड़ों से ही बना होगा। ऐसा नहीं है कि यार भाई सीमेंट लगा दिया, कंक्रीट लगा दिया, ईंटें लगा दी और घर बना दिया जबरदस्ती पेड़ के ऊपर, नहीं। बिल्कुल ऑथेंटिक ट्री हाउस बनाने वाला हूँ मैं, आई मीन बनवाने वाला हूँ मैं। सो आ जाओ दोस्तों, बनाया जाए लॉस सैंटोस का सबसे पहला ट्री हाउस। और मैंने लोकेशन अपने दिमाग में तय कर ली है। लोकेशन रहेगी लॉस सैंटोस, ठीक है, लॉस सैंटोस के पहाड़ों की तरफ। ऑब्वियसली ट्री हाउस यहाँ रैंडमली यहाँ तो नहीं बना दूंगा, कैसा लगेगा भाई। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मतलब बिल्डिंग तो नहीं है बट हाँ अपना ये रिचमैन होटल है, यहाँ पर अमीरों के घर है, और यहाँ एक रैंडम ट्री हाउस नहीं। ट्री हाउस का असली मजा तभी है जब वो जंगल वगैरह में हो, क्योंकि ट्री हाउस से झांकने पर जंगल दिखना चाहिए, ट्री हाउस से झांकने पर कंक्रीट का जंगल नहीं दिखना चाहिए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। इसीलिए दोस्तों ट्री हाउस बनाना तो है बट बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल सही जगह पर बनाना है। और वो सही जगह लॉस सैंटोस के जंगलों से और कोई सी नहीं हो सकती भाई। लॉस सैंटोस के फॉरेस्ट आर द बेस्ट और मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ। लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन तो अभी तक डिसाइड नहीं की है, देखते हैं। कोई मजबूत सा पेड़ दिख जाए उस पे बनाएंगे। अब किसी नारियल के पेड़ पे तो बना नहीं देंगे, ये खजूर के पेड़ है इस पे तो बनेंगे नहीं, या फिर ये रैंडम से ये कमजोर वाले ये इस पे थोड़ा ट्री हाउस बनेगा, या फिर इस पे भी नहीं बनेगा भाई। हमें प्रॉपर एकदम मोटे तने वाला पेड़ चाहिए जिसकी जड़ें जमीन के अंदर तक अच्छी खासी तरीके से हो। ऐसा नहीं कि ट्री हाउस बनाया और चढ़ते वक्त गिर गया, वो ऐसा पोपट नहीं चाहिए भाई। सो इसीलिए पेड़ हमें मजबूत सा ढूंढना पड़ेगा, बढ़िया सा, स्ट्रॉन्ग सा, ऊंचा सा। ऐसा भी नहीं कि भाई ट्री हाउस मजबूत तो है और पेड़ भी मजबूत है लेकिन उसकी हाइट छोटी है, कोई जंगली जानवर रात को अटैक कर दे ट्री हाउस पर। इसीलिए दोस्तों ट्री हाउस बनाना है लेकिन ऊंचा सा होना चाहिए, पेड़ मजबूत पेड़ होना चाहिए, फिर उसके बाद ही उस पर ट्री हाउस बनाने का प्रोसेस शुरू करवाऊंगा मैं। एंड आज की इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री हाउस देखने को मिल जाएगा। वैसे तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो दोस्तों, अभी अभी लाइक करो दोस्तों, लाइक बनता है भाई। लॉस सैंटोस में आज तक किसी ने वो काम नहीं किया, वो काम मैं करने वाला हूँ, इसी बात पर लाइक बनता है। वेट ये कहाँ हूँ मैं? अच्छा हाँ, मिलिट्री बेस वाले रास्ते पे, फटाफट जंगलों की तरफ निकलते हैं। अरे 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 ये पुलिस वालों ने किसके लिए रास्ता ब्लॉक कर रखा है भाई? किसी ने कुछ क्राइम व्राइम किया है क्या? ऊपर देखो जेट भी जा रहा है भाई, जंग वंग तो ना होगी? कोई भरोसा नहीं है लॉस सैंटोस का, कभी भी रैंडमली वॉर भी स्टार्ट हो सकती है। तो मैं जा रहा हूँ अभी जंगल की तरफ। और ओ वेट, वो पेड़ दिख रहा है तुम्हें भाई? वो पेड़ कितना अजीब लग रहा है। दैट्स टू हाई भाई, फोन निकालो यार। दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्री राइट देयर। और क्या चौड़ा पेड़ है, क्या मोटा पेड़ है और क्या ऊंचा। दैट इज परफेक्ट। एक ट्री हाउस के लिए इससे परफेक्ट पेड़ नहीं हो सकता भाई। मैं सच बता रहा हूँ, जेन्युइनली मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक अच्छा खासा पेड़ ढूंढने के लिए, ट्री हाउस बिल्ड करने के लिए, बट वो पेड़ तो कमाल का ही लग रहा है। और एग्जैक्ट लोकेशन जैसी चाहिए थी मुझे वैसी लोकेशन भी है। वहाँ से काफ़ी प्यारा व्यू दिखेगा, ये माउंटेन का, ये पानी का, ये नदियों का, ये जंगल का। डैम दैट ट्री इज ग्रेट। बट देखते हैं यार, क्या पता उससे भी बढ़िया लोकेशन मिल गई। मुझे तो ये 1 सेकंड में ट्री दिख गया, वो इतना अलग ही है भाई, रैंडमली अलग चमक रहा है।
पेड़ तो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर भी है, लेकिन हाँ ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं। मे भी ट्री हाउस बनाते पेड़ ही गिर जाए। वही पेड़ काफ़ी बड़ा सा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा। 2 है क्या? वो बगल में क्या है? आई डोंट नो बगल में क्या चीज़ है। रुको रुको रुको, अपनी जीप रैंगलर को ज़रा साइड में लगाया जाए। यहाँ पर बगल में कटा हुआ पेड़ है क्या वो? अरे यार बिना जूम किए कुछ दिखता भी नहीं है। अबे टावर है भाई वो। मुझे लग रहा था कि पेड़ का कोई दूसरा हिस्सा है, बट नहीं टावर है वो। सो वो एक सिंगल पीस है, आई मीन सिंगल पेड़ है और रैंडमली वहाँ पर है एकदम परफेक्ट स्पॉट पर। एक काम करते हैं, उस पेड़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। भाई मैंने सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मुझे ये ट्री मिल जाएगा फॉर माई ट्री हाउस। उस तरफ जाना है, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? अपनी जीप रैंगलर को जंप करवा दूँ मैं यहाँ से? नहीं, रिस्की है बहुत ज़्यादा। अबे लेकिन रिस्क का ही तो दूसरा नाम फ्रैंकलिन है। लेट्स डू दिस दोस्त। बहुत ही ज्यादा रिस्की होगी ये जंप। ओए 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 ओए, पानी क्रॉस कर गई मेरी जीप। पीछे का वो खुल गया भाई। ओबे क्या खतरनाक एंट्री थी ये। पीछे का खुल गया, अपने आप बंद भी हो गया वो। नाइस भाई, मेरी जीप कमाल है। आ गए, दूसरी तरफ आ गए। क्या जंप थी वो। ये जंप दोबारा देखने लायक है, तुम लोग रिप्ले करके देखना यार। क्या एपिक जंप थी और क्या मस्त गिरी है ये पानी के अंदर। पीछे का वो खुल गया और अपने आप ही रैंडमली बंद भी हो गया। कहाँ है? सस्पेंशन बढ़िया काम कर रहे हैं गाड़ी के। अब कहाँ चला गया वो पेड़? अभी तो दिख रहा था यार। यहाँ से चढ़ जाएगी मेरी गाड़ी? आई डोंट नो। ओबा भाई खतरनाक लेवल की ऑफ रोडिंग हो रही है ये तो। कम ऑन मेरी जीप अपना कमाल दिखा। चढ़ जा इधर। दिस इज हार्ड, दिस इज वेरी हार्ड। नहीं नहीं, ग्रिप नहीं है। नहीं, पीछे फिसल रही है भाई। कम ऑन मेरी जीप, यू कैन डू दिस। ओ भाई साहब, वो चढ़ गई भाई गाड़ी तो। यहाँ पर भी चढ़ जा मेरी जीप। कमाल कमाल, ओ ओ ओ कमाल कर दिया दोस्तों। मैं आ गया। ये कोई सूखी हुई नदी का रास्ता है, उसमें से आ गया मैं। और वो पेड़ जो रैंडमली दिख रहा था, अब कहाँ गया वो? डैम, वेयर द हेल इज दैट ट्री? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। अब मुझे लग रहा है ये जो सूखी हुई नदी वाला ये वाला इलाका है, इधर चढ़ाना पड़ेगा अपनी जीप को। ओ ओ ओ नहीं नहीं, आराम से आराम से आराम से। और टुकड़े टुकड़े ना हो जाए भाई। दरवाजे वगैरह सब खुल चुके हैं भाई, लेकिन बस किसी तरीके से ये सरवाइव कर रही है मेरी जीप। नाइस नाइस नाइस। एंड वो रहा पेड़। पेड़ के पास पहुंच चुका हूं मैं। ओ क्या क्रेजी लोकेशन है इधर। ट्री हाउस तो एकदम मस्त। ओ अबे यार, ये बगल में ये वाला गांव है। वेल, जिन लोगों को इस गांव की हिस्ट्री नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इस गांव की हिस्ट्री के बारे में मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि इस गांव में जाने पर इसके जो गांव वाले हैं वो गोलियां चलाते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, वन ऑफ द डेडलीस्ट प्लेसेस है ये लॉस सैंटोस के अंदर। मतलब तुम एक बार पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वाले को थप्पड़ मार के वापस आ सकते हो, तब स्टार नहीं लगेंगे, लेकिन यहाँ चले गए स्टार तो नहीं लगेंगे, लेकिन ये गांव वाले नहीं छोड़ेंगे। इतना खतरनाक ये विलेज है। तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं जरा एक नज़ारा दिखाता हूँ। आई नो तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा होगा कि यार इतना भी क्या खतरनाक गाँव है। रुक जाओ, दिखाता हूँ मैं नज़ारा। लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस। सो ये है गाँव, ये है गाँव का मेन दरवाज़ा। अब टूटेगा कैसे ये? ओ खुल गया। एंड यहाँ पर आते ही ये देखो, ये देखो। सीरियसली गांव वाले हैं। गोलियां चल रही है भाई, गोलियां चल रही है। मैं जितनी अंदर जाऊंगा उतनी ही ज्यादा गोली। ये नमूने देखो भाई। गोली नहीं, मेरे को जाना ही नहीं अंदर। भागो यहाँ से। हो देखा तुम लोगों ने, देखा भाई। सो यही हाल करते हैं ये गाँव वाले। और अब भाई गोली चलाते बाहर आ गए। इसीलिए अभी थोड़ा टेंशन में हूँ मैं कि यहाँ पर बिल्ड करना चाहिए या फिर नहीं, कहीं बाद में जाकर ये गाँव वाले कुछ दिक्कत ना दे। यू नो वॉट, छोड़ो उन्हें। मैं तो यहीं बनाऊंगा। अब तो यहीं बनेगा मेरा ट्री हाउस, क्योंकि इससे बढ़िया, इससे अच्छा खासा चौड़ा लंबा चौड़ा पेड़ मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा मुझे। ज़रा इस पेड़ की मोटाई देखो भाई, मेरी गाड़ी से भी ज़्यादा मोटा पेड़ है ये। यहीं बनेगा अब तो ट्री हाउस, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्री हाउस तो यहीं बनेगा आज। अब बस मुझे वर्कर्स चाहिए होंगे, उनको पूरा प्लान बताना होगा, फिर मुझे वुड लाना होगा, वुड ला के उनको फिर से पूरा प्लान बताना होगा। एंड देन कुछ घंटों बाद, मे बी 1 दिन बाद, ये ट्री हाउस रेडी हो जाएगा। वर्कर्स लाने के लिए चलते हैं। आ जाओ दोस्तों, फटाफट से वर्कर्स लाते हैं जो कि इस ट्री हाउस को बिल्ड कर देंगे। उन्हें नहीं बताऊंगा मैं बगल वाले गाँव के बारे में, वरना तो उनकी फटके 4 हो जाएगी, इसलिए उन्हें नहीं बताना है। माउंटेन लायन सोया हुआ देखा मैंने। आर यू सीरियस? माउंटेन लायन भाई साहब कैसे चिल कर रहे हो आप? अरे उठो सर, अटैक वटैक करो मैं कुछ। भाई चिल कर रहा है बंदा। हाँ तो मैं कह रहा था कि वर्कर्स को नहीं बताना भाई कि इधर ये विलेज वगैरह है, पंगा है, गोलियाँ चलती है, वरना तो वो लोग काम ही नहीं करेंगे। इसलिए चल के सिर्फ उनको लेकर आते हैं और फिर वुड वगैरह देते हैं
और ट्री हाउस रेडी करवाते हैं। एक और चीज़, मेरी गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई है तो मुझे गाड़ी को भी रिपेयर करवाना पड़ेगा। देख रहे हो तुम लोग, शीशे वगैरह, पीछे की विंडशील्ड सब कुछ टूट चुका है। रिपेयर करवा लेंगे, वर्कर्स लेकर आते हैं। देख लो ऑन्डो, सिंपल सा फंडा है। ये जो तुम्हें पेड़ दिख रहा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इस पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी। इसमें एक होल भी नहीं, होल तो वैसे करोगे ही, बट हाँ, पेड़ को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और सुनो क्या करना है, इसके इर्द गिर्द अराउंड यहाँ से शुरू होते हुए एक स्टेयर केस बनाना है, सीढ़ियाँ जो कि वो भी लकड़ी से ही बनेंगी, ठीक है। और राउंड राउंड सर्कुलर काट देना उन सीढ़ियों को एक स्ट्रिप की तरह, स्ट्रिप के डिज़ाइन में। एंड देन उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ पेड़ के अच्छी खासी हाइट तक ले जाना है तुम्हें, अराउंड हियर, या इस हाइट तक लेकर जाना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर तुम्हें बेस को बिल्ड करना है। बेस भी तुम्हें पूरा लकड़ियों से बिल्ड करना है, बाकी इंटीरियर वगैरह का सामान तुम लोग खुद लेकर आ जाना। लकड़ियाँ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और बेस पूरा ऑथेंटिक होना चाहिए, बिल्कुल ब्यूटीफुल। फिर बेस के ऊपर जाने का एक रास्ता होना चाहिए। दो मंजिल का नहीं, एक ही फ्लोर का बेस होगा और उसके ऊपर होगी छत। वो सीढ़ियाँ जो होगी साइड से बनानी है। हाँ, वो सीढ़ी तुम मेटल की लगा सकते हो, हर जगह लकड़ी की नहीं भाई। कहीं लकड़ी टूट गई तो सीधा बंदा ऊपर से ही नीचे गिरेगा। हाँ, तो वहां तुम लोग सीढ़ियां मेटल की लगा सकते हो। बाकी छत होगी, छत पे बैठने का स्पॉट अगर रहेगी जगह तो बना देना। बाकी एक वॉच टावर भी बना देना, जिसमें मैं बाइनोकुलर्स का यूज करके या फिर स्नाइपर का यूज करके आजू बाजू के इलाके को देख सकता हूँ, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ गए मेरे कहने का मतलब। लग जाओ काम पे, मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। चलो भाई, वुड लेकर आते हैं। ओह शिट, अपनी गाड़ी को मैं यहीं छोड़ देता हूँ यार, क्योंकि ट्रक से वुड लाना है, फिर मेरी गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ेगी। पैदल ही चलते हैं। वुड लेकर आता हूँ मैं, कुछ कांड मत करना तब तक तुम लोग। ओह शिट, सामने माउंटेन लायन है। मैं गाड़ी लेकर ही जा रहा हूँ अपनी। गाड़ी ठीक है भाई, रिस्की है अकेले बिना गाड़ी के जाना तो। सो ये है वो लोकेशन जहाँ से मैं ईजिली वुड गैदर कर सकता हूँ। दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। और यहाँ पर अच्छी खासी लकड़ी मिल जाएंगी हर साइज़ की। देखो ये पतली वाली जो है ये अपने काम आ सकती है सीढ़ियाँ बिल्ड करने के। और बाकी जो मीडियम साइज़ की है उनसे प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाएगा ट्री हाउस का। सो परचेज कर लेता हूँ मैं फटाफट। हेलो एक्सक्यूज़ मी भाई, कौन बेचता है इधर? अब कोई है भी नमूना इधर? हेलो। सो ये वाला वुड का स्टॉक मैंने ख़रीद लिया है। एंड इसमें तो ऑब्वियसली बिल्ड नहीं हो पाएगा, एक और चाहिए होगा हमें। 2 में तो आराम से बिल्ड हो जाएगा। ये अटैच किया, चलो भाई लेकर। तो ये पहला है और इसके बाद एक और स्टॉक लेकर जाऊंगा, इतने में बिल्ड हो जाएगा। चलो भाई यार, वहाँ तक लेकर कैसे जाऊंगा मैं? पेड़ तक कोई ढंग का रास्ता ढूंढना होगा। अपनी गाड़ी को तो मैं रैंडमली कहीं से भी चढ़ा रहा था, वो आराम से चढ़ रही थी। बट ये ट्रक थोड़ा कहीं से भी चढ़ेगा, ऊपर से पीछे से इतनी सारी लकड़ियाँ हैं, कहीं पलट गया ट्रक गड़बड़ हो जाएगी। बहुत संभल के लेकर जाना होगा। यही तो सीन है भाई, घर तो बिल्ड हो जाता है, चीज़ें बिल्ड हो जाती है, मटेरियल्स इकट्ठे करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अब मुझे लेफ़्ट जाना है, जान दो आराम से। एंड जो ट्री है जिस पे ट्री हाउस बनेगा, वो ट्री अब कहाँ? हाँ, वो रहा, दिख रहा, अलग ही चमक रहा है ऊपर की तरफ। तो गाड़ी होती तो मैं तो यहीं से चढ़ा देता, बट अभी मेरे पास ये ट्रक है फुल्ली लोडेड विथ वुड। सो इसको तो परफेक्ट जहाँ रास्ते बने हुए हैं वहीं से ही लेकर जाना पड़ेगा, बट थोड़ा सा संभल के, क्योंकि रास्ते भी तुम लोग देख सकते हो कैसे बने हुए हैं। और अब भाई ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई दूसरा ही गेम खेल रहा हूँ जिसमें मुझे वुड की डिलीवरी करनी है, ऐसा फील हो रहा है भाई। ओ नाइस। एंड यहाँ से लेफ्ट राइट। क्यों ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं ये पहाड़ों में? लेकिन ऐसे रास्ते बन गए वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ से फिर राइट। भाई अभी तक तो आराम से लेकर आ गया यार, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई। देख रहे हो तुम लोग कितनी हाइट तक वुड। ओ वो तरह पेड़ भाई, ये तो चिल कर रहे हैं हम लोग। ओ हेलो माउंटेन लायन, वी आर चिलिंग दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा ईजिली ये सारा वुड लेकर आ चुका हूँ मैं, बस ऊपर चढ़ाना है। ऊपर तो नहीं चढ़ पाएगा भाई ये, और तुम लोग खुद ले जाते रहना भाई, जैसे भी तुम्हें ले जाना है। मैं तो यहीं वुड छोड़ रहा हूँ, बात ख़त्म। चलो खुद ले जाना, सब कुछ मैं ही करूँ क्या? सो हियर वी गो, दूसरा स्टॉक इसे लेकर। अरे हट जाओ, जाने तो मुझे यार, बड़ा मुश्किल है ये लकड़ियाँ वगैरह लेकर जाना, बट फिर भी आई एम एक्सपीरियंस्ड, इसलिए मैं इजीली लेकर जा पा रहा हूँ। पता नहीं उन गधों ने कुछ काम शुरू किया या फिर नहीं अभी तक। काफ़ी देर बाद लेकर जा रहा हूँ मैं ये दूसरा स्टॉक, कुछ तो किया ही होगा अभी तक। भाई वो नमूने फटाफट काम करे यार, एक तो बंदे सही काम करने वाले नहीं मिलते हैं ज़िंदगी में कभी। 24 घंटे में मुझे बिल्ड करना है ट्री हाउस, ये लोग पता नहीं कुछ भी कर रहे हैं या फिर नहीं। लेफ्ट राइट देन अगेन लेफ्ट। और क्या ये लेफ्ट राइट जलेबी बना रखी है रास्तों की। फिर से राइट। ओ भाई ये कैसा शार्प राइट टर्न है। एंड देन फिर से लेफ्ट। ओ भाई पत्थर गिरा दिए मैंने। आराम से चलो, चलते रहो, कोई बात नहीं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई लेकर आ गया मैं आराम से।
अबे ये सब क्या लगा दिया है इन लोगों ने भाई, ये तो प्रोफेशनल वर्कर्स लग रहे हैं। ओके इसको यहाँ डी अटैच करो। मेरी गाड़ी, ओ मेरी गाड़ी वहीं पर है जिस फैक्ट्री से ये सब लेकर आया हूँ मैं। ओके ठीक है, गॉट इट। ओके ओके सो क्रेन व्रेन सीढ़ी वीढ़ी लगा के भाई बिंदास काम शुरू हो चुका है। मैं भी ज़रा टॉप पे जाऊँ। आई गेस डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है यार क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, उन्हें काम करने दो। मैं अभी तक बुराई कर रहा था इनकी, बट नहीं, बंदे काम कर रहे हैं, बंदे मेहनत वाले हैं। अबे लेकिन किया क्या अभी तक, होल कर रहे हैं क्या पेड़ में? भाई पेड़ के सामने ये लोग कितने छोटे लग रहे हैं। तुम लोग ज़रा साइज देखो इस पेड़ का और उन ह्यूमंस का, वर्कर्स का, ये देखो ज़रा कितना क्रेजी लग रहा है भाई, ये क्रेजी। ये पूरा पेड़ है, पेड़ की हाइट देखो और उसके सामने ये बंदे देखो, पता नहीं कर क्या रहे हैं ये। आई होप 24 घंटे में ये मेरा ट्री हाउस बिल्ड कर दें। आई जस्ट होप। जितना वुड बोला गया था और जितने वुड की ज़रूरत पड़ेगी वो वुड तो लेकर आ चुका हूँ मैं। आई जस्ट होप कि काम हो जाए बस किसी तरीके से। ट्रक यहाँ पर छोड़ने आया था, वैसे जिन ट्रेलर्स पे वुड रखा हुआ था वो तो अभी भी वहीं है अपने स्पॉट पर। यार ब्रेक्स कितने वाहियात होते हैं ट्रक्स के। वैसे तुम्हें एक क्रेजी चीज़ बताऊँ, क्रेजी चीज़ नहीं, क्रेजी फैक्ट। तो क्रेजी फैक्ट ये है कि वो जो पेड़ है जिस पे अपना ट्री हाउस बिल्ड हो रहा है वो यहाँ से भी नज़र आ रहा है मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, बट वो देखो, वो जो सबसे ऊपर वाला पेड़ तुम्हें दिख रहा है वो वही है जिस पे अपना ट्री हाउस बिल्ड किया जा रहा है। अरे सॉरी कौन था वो, देखो वहाँ पर वर्कर्स दिखेंगे। ओ भाई यहाँ से दिखेगा क्या कुछ? अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग नमूनो? अरे लेकिन उनकी क्या गलती है, हाईवे के बीच में गाड़ी लगा दी है मैंने। ओ भाई कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा कुछ भी। ठीक है सो मैंने उन सबको काम समझा दिया है, क्या करना है ये भी बता दिया है, और आई गेस अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चला घर पे। अब मैं डायरेक्टली आऊँगा कल सुबह जब अपना ये ट्री हाउस फुल्ली रेडी हो जाएगा। सो यार दोस्तों मैं मिलता हूँ अब तुम लोगों से डायरेक्टली कल सुबह। इस गाड़ी को रिपेयर करवा लेंगे, बहुत डैमेज हो गई है ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह बर्गर का अलग ही मज़ा है। सो आज मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि लॉस सैंटोस में आज तक जो नहीं हुआ वो आज मैं करने वाला हूँ। वेल एक प्रॉब्लम है, मैंने गाड़ी अभी तक रिपेयर नहीं की है। कोई बात नहीं, रास्ते में जाते वक्त करवा लेंगे। टाइम की बात की जाए तो सुबह के 8:30 बजे हैं और वर्कर्स का मुझे जस्ट सुबह कॉल आया था। उन लोगों ने रात भर काम किया है, एंट्री हाउस को कंप्लीट किया है। या ओह शिट, मेरी ड्राइविंग कब सुधरेगी भाई? जीडी रियल लाइफ के बावजूद मेरी ड्राइविंग नहीं सुधर पा रही है। सो जो ट्री हाउस है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, बस यही फ़ोन आया था। सो अभी रास्ते में जाते वक्त सबसे पहले तो मुझे ये गाड़ी जो कि बहुत ही डैमेज हो चुकी है ये रिपेयर करवाना है और फिर उसके बाद निकलना है ट्री हाउस की विजिट के लिए। आर यू गाइस रेडी? पहली बार अपनी GTA 5 में, अपनी लॉस सैंटोस में ट्री हाउस देखने के लिए। पहले तो इसे रिपेयर करवाओ भाई, क्या हालत हो रखी है इस गाड़ी की। एक्सक्यूज मी ब्रदर, जस्ट रिपेयर इट। हमारी जीप रैंगलर को रिपेयर किया जाए, क्या कॉस्ट आएगी रिपेयरिंग की? $550। ठीक है, और कुछ नहीं करवाना मुझे। ठीक है, जैसी है मेरी गाड़ी वैसी परफेक्ट है। रिपेयरिंग हो गई, चलो ट्री हाउस की तरफ। 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा 9:30 बजे तक और फिर ट्री हाउस में मैं पूरा 1 दिन रहने भी वाला हूँ। 1 दिन क्या, जब मर्जी तब वहाँ चले जाएंगे भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल बना होगा। आ जाओ। लगभग 9:30 बज रहे हैं जैसा कि मैंने बोला था और काफ़ी तेज़, बहुत ही ज़्यादा तेज़ गाड़ी को भगाते हुए मैं पहुँचने वाला हूँ ट्री हाउस की तरफ। सबसे पहला सवाल, क्या उस ट्री हाउस में कोई होगा इस वक्त? नहीं, कोई भी नहीं होगा मेरे अलावा भाई, मेरा ट्री हाउस है। अबे लेकिन बगल के गांव वालों का कोई भरोसा नहीं है, पहुंच सकते हैं वो लोग। भाई मुझे बहुत नफरत है उन गांव वालों से। एक तो उनके गांव में जाओ तो गोलियां चलाने लग जाते हैं। कोई बात होती है भाई, गलती से कोई बंदा आ जाए। देखो मैं तो लॉस सैंटोस में काफ़ी टाइम से हूँ, मुझे पता है वहाँ जाते ही गोलियाँ पड़ती हैं। कोई टूरिस्ट आ जाए, कोई ट्रैवलर आ जाए, कोई ट्रैकर आ जाए, वो तो मरमरा जाएगा भाई, बिना कुछ पता होते हुए भी भून देंगे उसे गाँव वाले। खैर अभी उन्हें छोड़ो, ट्री हाउस पर फोकस करते हैं। ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से एक ऑफ रोड व्हीकल को चलाना कितना इजी होता है, बट ट्रक, वो भी जो कि फुल्ली लोडेड हो, उसको कंट्रोल करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। क्या मुझे वो ट्री हाउस नज़र आ रहा है? और क्या होगा, ट्री हाउस नहीं होगा तो? दैट इज़ आवर ब्यूटीफुल ट्री हाउस। बॉयज़ आर यू रेडी बॉयज़? ऊपर देखो भाई क्या एपिक बिल्ड हुआ है। सो आ जाओ, मैं तुम्हें टूर करवाता हूँ अपने इस ब्यूटीफुल से ट्री हाउस का। ओ इन लोगों ने यहाँ पर एक स्पॉट भी बना दिया है बैठने के लिए, ये सही है भाई। सो इसे लगाओ यहाँ पर और ये मेरा प्यारा सा ट्री हाउस। सो बॉयज आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैंने उन लोगों को बोला था कि लकड़ी की ही स्टेयरकेस बनाना भाई, लकड़ी की ही बनाई गई है
और ये शुरू होती है यहाँ से। अब कमज़ोर तो नहीं है, कहीं गिर गिरा ना जाऊँ भाई मैं। आराम से हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। उतनी इफेक्टिव सीढ़ियाँ नहीं है यार, ऑब्वियसली लकड़ी की सीढ़ियाँ कितनी ही इफेक्टिव होंगी, बट हाँ चढ़ पा रहा हूँ मैं, ये बहुत अच्छी बात है। ओ भाई कहीं कहीं तो काफ़ी पतली जगह है। और ये लकड़ी है, ओ ऊपर के वुडन हाउस को सहारा देने के लिए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और भाई पैराशूट लेके ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पैर वैर फिसला बंदा सीधा नीचे ही जाएगा। ओके ओके, अभी तक पहुँचा नहीं हूँ मैं ट्री हाउस तक। ओ भाई कितना आगे। वेट, वेयर द हेल इज द ओपनिंग? अबे ओपनिंग कहाँ बनाई इन लोगों ने? व्हाट द हेल इज दिस यार, बहुत ही वियर्ड ओपनिंग है, मुझे खुद नहीं समझ में आया मैं आया कहाँ से, बट जैसे तैसे आ गया। और यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो आओ, लुक्स लाइक कि यहाँ कोई टेलीपोर्टर लगाया हुआ है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट बहुत ही वियर्ड है, बट इंटीरियर पर फोकस करते हैं। सो यहाँ से एंट्री हो जाती है अपने ब्यूटीफुल ट्री हाउस में। और एंट्री होती ये है अपना ड्राइंग रूम टाइप का इलाका, जहाँ पर कुछ प्लांट्स वगैरह लगे पड़े हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल तो है, बट दिस प्लांट्स लुक वियर्ड, आई डोंट नो व्हाई। अब गांजा है क्या? ये है क्या है ये? ड्राइंग रूम काफ़ी ओपन है, उधर उधर ही टीवी है, टीवी की यूनिट है। यहाँ पर टेबल है, चेयर है, सोफ़ा है, फिर से टीवी है, बैठने का इलाका है, ये वार्डरोब है, यहाँ दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर बाथरूम है जहाँ पर झरना है। ये कैसा बाथरूम है भाई? बाथटब में इस पे खड़े होना है और बंदा नहा लेगा। ओ ऊपर शावर है और नीचे से भी शावर है। ऊपर वाला तो समझ में आ रहा है, ये नीचे वाला शावर क्या करना चाह रहा है पता नहीं, शायद पिछवाड़ा धोना चाह रहा है। सो या ये है, ये टॉयलेटरीज हैं, मतलब कुल मिला के टॉयलेट है और टॉयलेट के अंदर टीवी है। वाओ, बेडरूम कहाँ है? अबे सोंग का काम है कहीं भी इधर तो। ओ भाई क्या व्यू है, कौन टीवी देखेगा इस नेचर के बीच बैठ के? जरा व्यू देखो भाई इस लोकेशन से, क्रेजीएस्ट व्यू। हाँ यहाँ है शायद बेडरूम, नहीं किचन है ये। अब बहुत ही कम स्पेस है यार किचन में जाने के लिए, तो बंदा कैसे ही जाए भाई? मैं तो अबे मैं जा नहीं पा रहा भाई, इतना तो मोटा नहीं हूँ मैं। किचन की एंट्री कुछ खास पसंद नहीं आई मुझे। सो फ्रिज है, यहाँ पर चूल्हा है, देसी वाला चूल्हा भी है भाई, फिर ये भी है, एंड बर्तन टंगे पड़े हैं, ये बर्तन धोने के लिए सिंक है। ओके ठीक है, दिस इज़ द मिरर। चलो सवाल अभी भी वही है कि बेडरूम कहाँ है? मे बी इधर। बा राजा महाराजाओं की पेंटिंग लगा दी है। या दिस इज़ द डैम बेडरूम। भाई ये ट्रैवर के घर जैसी वाइब क्यों आ रही है मुझे? अच्छा है, बेडरूम भी बढ़िया है। अबे टीवी कितने हैं भाई, कौन टीवी देख रहा है इतने बढ़िया व्यू के साथ? और इधर है, ओ भाई क्या पतला रास्ता बनाया है इन लोगों ने, जगह बहुत बचाई है भाई। ओ इधर बाहर जाने का इलाका है और ये बालकनी है। मैं सच बता रहा हूँ, बालकनी के बारे में नहीं बोला था मैंने इन लोगों को, बट बालकनी क्या बात है, एक वुडन हाउस में, एक ट्री हाउस में बालकनी। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में भाई? और यहाँ पर मैंने बोला था कि ऊपर जाने के लिए कोई सी भी सीढ़ी यूज़ कर लेना, तो मेटल की स्टेयर्स लगाइए। और ये आ गए हम लोग अपनी ट्री हाउस की छत पे, जहाँ पर झाड़ ही झाड़ है। ट्री हाउस में बिजली के लिए ये है सोलर पैनल्स। अच्छा वो भी इधर दो दो जगह, और तीन तीन जगह, कितनी जगह सोलर? 3 जगह सोलर पैनल्स है। सो या यहाँ पर बिजली की भी कमी नहीं होने वाली भाई, सूरज से ये सोलर चार्ज होगा बैटरी एंड बस काम करेगा। ये अच्छा है यार, कोई वायर का कनेक्शन ही नहीं, क्योंकि खंबे लाइट पोल वगैरह तो होंगे। ये देखो यहाँ तक तो आ ही रखी है लाइट, बट फिर भी सोलर का यूज़ करेंगे बिंदास। और यहाँ पर भी टीवी है, किसको इतना टीवी देखना है? ये बेंच है, रिलैक्स करके टीवी देखो। एंड मैंने इन लोगों से बोला था कि भाई तुम्हें एक स्नाइपर टावर भी बिल्ड करना है, ये बिल्ड किया इन लोगों ने। कमाल है भाई, यहाँ पर एक स्नाइपर भी है, ज़रा पिक करते हैं ऊपर वाली। मेरी स्नाइपर का कमाल देखो दोस्तों, भाई साहब क्या जूम है, डैम बॉय एपिक। सो यहाँ से हंटिंग वगैरह कर सकता हूँ, बट मुझे कोई हंटिंग का मूड तो है नहीं, बट हाँ व्यू के लिए अच्छा है। लगा दो भाई वहीं पर स्नाइपर और बाहर चलते हैं। सो दिस इज़ अ ट्री हाउस। मैं जंप करके बेसिकली ऐसे भी आ सकता हूँ डायरेक्टली नीचे। बहुत ही अच्छा एंड वियर्ड तरीका है ये। नीचे इन लोगों ने थोड़ा सिटिंग स्पॉट बनाया है। मान लो भाई ट्री हाउस में बोर हो गया बंदा, तो वो यहाँ पर आके बैठ सकता है, जहाँ पर पानी भी है। ये रहा। सो किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब क्या आग वाग जल रही है क्या? ओ गर्म पानी, क्या हो रहा है भाई इधर? ये कुछ और ही है यार, मुझे नहीं पता क्या है ये। मुझे ये भी नहीं पता कि किसका है ये। हो सकता है ये मेरा ना हो, क्योंकि मैंने तो नहीं बोला था ऐसे कुछ करने के लिए।
पर गांव वालों को तो नहीं है, मैं अपना समझ रहा हूँ भाई। पता नहीं भाई, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है इस जगह से। ये अपना ट्री हाउस तुम्हें ड्रोन से दिखाता हूँ मैं कैसा लग रहा है ये। तो ड्रोन से अगर इस ट्री हाउस को देखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ट्री हाउस मैंने पहले ही बोला था कि भाई हम लोग एक ऊंचा सा बढ़िया सा पेड़ ढूंढ लेंगे एंड वहाँ पर ट्री हाउस को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। एंड इस पेड़ को तुम लोग देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा ऊंचा है, काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, और इसीलिए इस ट्री को सिलेक्ट किया था हमने ट्री हाउस के लिए। जाने की जो जगह है वो ये है, सीढ़ियाँ बनी हुई है बढ़िया तरीके से स्पाइरल डिज़ाइन में, मैंने ही सजेस्ट किया था भाई उन लोगों को। एंड फिर यहाँ पर बस बहुत ही वियर्ड तरीका है एंट्री का। एंड यहाँ पर ये बालकनी इंटीरियर तुम लोगों ने देखा ही। अब ड्रोन में अंदर ले जा सकता हूँ यहाँ से। ओ भाई सही, यही कमाल का व्यू है। ज़रा अंदर चलते हैं यार अंदर। अरे यार ये अंदर जाने का तरीका ऐसा ही है, गन पकड़ के सही है। ओए ओए ओए, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है। ये देखो कहीं कहीं पे कितनी कम लकड़ी है भाई चढ़ने के लिए। बंदा अगर सतर्क ना रहे सीधे नीचे गिरेगा, इसलिए यहाँ पर पैराशूट लेके आना ज़रूरी है। तुम लोगों को सवाल होगा कि यार भाई कोई जानवर भी तो चढ़ सकता है इसका यूज़ करके। नहीं भाई, मेरे लिए इतनी मुश्किल हो रही है, जानवर कैसे चढ़ेगा। और वैसे भी वो चढ़ के मान लो एक सेकेंड वेट, वो चढ़ के मान लो यहाँ तक पहुँच भी गया तो उसे कैसे पता कि अंदर कैसे जाना है। टेलीपोर्ट करके चलो, नहीं पता चल पाएगा भाई अंदर जाना कैसे है। सो ये है इलाका मस्त। और सबसे एपिक चीज़ बताऊँ क्या है, अरे यार इन्हें इधर खिड़की नहीं छोड़नी चाहिए थी। मुझे लगा कि सबसे एपिक चीज़ मैं बताऊंगा भाई कि इधर खिड़की भी है बाथरूम में, लेकिन नहीं, इधर है। अबे इधर ही तो छोड़ना चाहिए था भाई, बाथरूम में खिड़की। किसी को अंदर का दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर वाले को बाहर की पूरी दुनिया दिख जाएगी। बट हाँ, ये स्पॉट भी अच्छा खासा है, बैठ के मस्त चाय कॉफ़ी पियो और बाहर के नज़ारे लो। रात हो चुकी है शहर में और ट्री हाउस अपना काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। मैं यहाँ पर हूँ, चॉकलेट खाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। रात के टाइम पे मुझे लगा था कि इन लोगों ने लाइट्स नहीं लगाई होंगी, क्योंकि मैं भूल गया था लाइट्स के बारे में बोलना। बट लाइट्स लगी हुई है भाई, सीढ़ियों पर नहीं लगी है बट घर के अंदर अच्छी तरीके से लगी हुई है। और रात के टाइम ये ट्री हाउस काफ़ी मस्त चमक रहा है, मस्त लग रहा है भाई। कितनी बार मस्त बोलूँगा मैं आज, बट ये जगह है यार मस्त, तो बोलना तो बनता ही है सच में। ये मैंने लगता कि आज तक इतनी कूल चीज़ कभी बनाई है या बनवाई है। काफ़ी क्रेजी है ये ट्री हाउस, ट्री बेस। कैसा लगा तुम्हें दोस्तों ये ट्री हाउस, ट्री बेस, बताना कमेंट में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना।